धर्म मत छोड़ना बच्चा। ये असफलता और सफलता 4 दिन की है, निरंतर असफलता रहे ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर रात्रि होती तो दिन होता है, इंतजार करो। दिन है तो तुरंत रात्रि नहीं हो जाएगी, इंतजार करो। 24 घंटे के अंतराय में ये रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे जीवन के अंतराय में कभी दुख आता है, असफलता आती है, तो एक दिन सफलता भी आती है। आप इंतजार करो, ऊबो मत। आप धर्म विहीन आचरण मत करो, धर्म विहीन आचरण करने वालों की निंदा मत करो। ये भी बात ध्यान रखो। अपने में श्रेष्ठता का भाव आता है तब दूसरों में निंदा का भाव आता है। हमें निंदा नहीं करनी, हाँ हमें उनका सहयोग भी नहीं करना गलत। वो कहे कि मांस खवाओ, मदिरा पिलाओ, नहीं करना है, हाँ करने दो, कोई बात नहीं है। उनको अगर जरूरत पड़े तो शुद्ध भोजन, वस्त्र आदि, उनकी चरण सेवा, उनके वस्त्र प्रक्षालन करना, ये कभी बंद मत करना। अगर अवसर मिले तो ये करते रहना। पर अब जैसे अशुद्ध ये तो अधर्म आचरण में सहयोग ना करें, पापाचरण में सहयोग ना करें, और धर्म से चलो बच्चा। धर्म से चलने वाला थोड़े दिन दुख भोगता है, इसके बाद महान सुख को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान रहना। देखो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन अंतिम में सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे। धर्म थोड़ा कष्टप्रद लगता है लेकिन विजयी धर्म होता है। अधर्म थोड़ा सुखद लगता है। यद तज्ञे विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम्। जो धर्म है वो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, परिणाम में अमृत जैसा। और जो अधर्म है तो ये तज्ञे अमृतोपमम् परिणामे विस्म्यु। शराब पीना, बेविचार करना, ये अमृत जैसा लगता है लेकिन इनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। धर्म में प्रारंभ विष जैसा लगता है, ये बड़ा कठिन है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा अमृतमय होता है। तो तुम जो बता रहे हो कि जैसे मार्ग में चल रहे हो, तो ये अमृत का मार्ग है बच्चा ना। मृत्युर्मा अमृतम गमे। डरो मत, झुको मत, टूटो मत। कल आएगा ऐसा, हमारे वचन याद कर लो, कल ऐसा आएगा कि आप खुद अपने अनुभव उपदेश में दोगे। आप दुखी मत हो, ऐसे सबके जीवन में होता है। नहीं, अब हम अपने जीवन की गाथा बताने लगे तो आपका जीवन क्या है? अरे आपको तो कोई बोलने वाला है ना। हमारे पास तो कोई पानी देने वाला नहीं था, बोलने वाला नहीं था, 1 रुपया नहीं था। मांगे तो भोजन मिले, वो भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना मिल जाओ, किडनी फेल। सोचो उस, और पूरा जीवन बचपन से भगवान के मार्ग में। ये तो भगवान कृपा की बताया नहीं, हर समय सब दिन होत न एक समान। तो दिन पलटा तो देखो ये स्वरूप आ गया। जब हम खाने लायक थे तो भोजन नहीं था, और जब भोजन की व्यवस्था तो खाने लायक नहीं। पूरा जीवन दुख में गया है, पूरा जीवन दुख में। अभी क्या तुम सुख समझते हो क्या? नहीं बच्चा, सुख चैन से तो भरपेट पानी नहीं पी सकते। पानी, किडनी पेशेंट है, पानी भी नहीं पी सकते। और हर कष्ट बड़े शरीर के हर कष्ट रहते। अब इसको रोना थोड़ी है, इसको सहना है। सहन करके आगे, अगर हम ऐसे टूट जाए तो हमारी 12-1 बजे रात्रि से दिनचर्या चलती है और ये 9:30 पौने 10 बजे तक चलेगी। अब आप सोचो, रबड़ी रसगुल्ला खा के थोड़ी हम बोल रहे हैं। नहीं बच्चा, पानी भी है, इतना मिलता है पानी भी। तो धर्म में चला जाए, कष्ट सा आ जाए। मानव जीवन संघर्ष के लिए मिला है, टूटने के लिए नहीं मिला कि आप धर्म में तो कुछ नहीं, तुम फिर उसे मान लो उसी गलत मार्ग में चले जाओ। तो ऐसा नहीं, डटे रहो, आगे एक दिन आएगा, ऐसा आएगा, इंतजार करो। सबका दिन आता है, सबका समय आता है, अपने कर्मों का ऐसा चक्र आता है कि एक दिन बड़ा आदमी बना और अपराध पाप किए तो फिर फुटपाथ में आ गया। जब फिर धर्म से चला तो फिर ऐसे चलता रहता है एक क्रम। अगर क्रम तोड़ना है तो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करना, तो ये आवागमन का विक्रम टूट जाएगा, दुख सुख का तो बात। सच्चाई की बात बच्चा ये है। और टहलाने फुसलाने में तो संसार बहुत प्रवीण है कि अब भरत कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि ऐसा कैसे हो गया, तो वशिष्ठ जी कह रहे सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तैयार रहो, मजबूत रहो। ये हमारी की हुई खेती है, इसे हम ही को काटना पड़ेगा। राधा 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 करके नई फसल अच्छी तैयार कर लो और निकल जाओ संसार समुद्र से। बलवान बनो, धैर्यवान बनो, टूटो मत। जिसने गरीबी का कष्ट सहा, संकट सहे, वही आगे जाकर के उन्नति को प्राप्त होता है। आप देख लो, मतलब चरित्रों को देखो आप। हाँ, नीचे से उठा और चमकने लगा जाकर के।
तो जो अहंकार में उठा वो नष्ट हो गया। ये सब क्रम सृष्टि का चलता है, तुम धैर्य से चलना और आगे फिर देखना। आपको वचन देता हूँ, वृंदावन में आपके समक्ष में तुम गलत आचरण में। हाँ, बहुत अच्छे। तो फिर आप हमारे भी वचन याद कर लो, इह परलोक सकल सुख पावत, इसी लोक में नहीं, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संग। हमारी शपथ है, यदि कृष्ण का गुणगान करोगे तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। पक्की बात बच्चा, हर कष्ट सह करके धर्म में चला जाता है। तो ऐसे धर्मात्मा बनकर चलो। ये मत सोचो कि हम थोड़ा भजन कर रहे हैं तो भगवान हमारे कष्टों को क्यों नहीं हरण कर रहे हैं। जड़ से कष्टों का नाश हो जाएगा, जड़ से। हाँ, आज जो हमारी अंदर की तुम्हें भावना बता रहे हैं, बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो आज मरने का भय खत्म हो गया है। आज हमें कोई दुख नहीं लग रहा है, भारी दुख होने पर भी दुख नहीं लग रहा, आनंद ही आनंद हर समय बना रहता है। और जब मरने की बात आती है ना तो और आनंद होता है कि ये दलिद्र शरीर छूटेगा और श्री जी से मिल जाएंगे जाके। भजन कभी निष्फल नहीं होता। भजन, एक बार राधा कहा, ये तुम्हारे उस समय काम आएगा जहां कोई काम नहीं आएगा। विश्वास कर लो हमारी बात को, कभी निष्फल मत हो। सदैव दूसरों का हित करो, दूसरों का मंगल करो, भगवान का नाम जप करो और स्वयं कष्ट सह जाओ तो महान बन जाओगे, महान बन जाओगे। हमारी बात को समझ लीजिए। हाँ विक्की जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी का ट्यूमर के कारण 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है तो डॉक्टर के पास ही क्यों जाएं? क्योंकि उससे हमें और दुख होगा ना, हमारा पैसा खर्चा होगा।